देश में कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। संक्रमण के मामलों को देखते हुए हरियाणा में भी लॉकडाउन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस मामले पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार इसके बारे में फिलहाल नहीं सोच रही है। उनका कहना है कि हमारी सरकार महामारी को और फैलने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा एक रात का कर्फ्यू की घोषणा किए जाने के 2 दिन बाद आरटीएमएस अस्पताल में एडवांस्ड कार्डियक केयर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए चौटाला ने राज्य में काम कर रहे लोगों को आश्वासन दिया कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। चौटाला ने कहा, मैं हरियाणा में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य लॉकडाउन की ओर नहीं बढ़ रहा है, राज्य केवल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहा है ताकि महामारी न फैल। राज्य इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। हरियाणा में स्कूल प्राध्यापकों के ऑनलाइन तबादले मई महीने में शुरू होंगे। जिन विषयों के प्राध्यापकों की संख्या प्रदेश में 300 से कम है, उन्हें भी ऑनलाइन ड्राइव में शामिल किया जाएगा। प्राचार्य पदोन्नति की कानूनी बाध्यताओं को शिक्षा निदेशालय दूर करने में लगा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जे गणेशन ने हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को यह जानकारी मंगलवार देर शाम शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में दी। निदेशक ने कहा कि शिक्षा निदेशालय तबादला प्रक्रिया की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी प्राध्यापकों को अपना रिकॉर्ड सूचना प्रबंधन प्रणाली पर अपडेट करना होगा। निदेशक के साथ एसोसिएशन की बैठक राज्य प्रधान सतपाल सिंधु के नेतृत्व में हुई। इससे पहले प्राध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री कंवर पाल से उनके निवास पर मिला और अपना मांग पत्र सौंपा। बैठक में निदेशक ने बताया कि 2016-19 की एलटीसी का स्कूल शिक्षा विभाग डाटा एकत्रित कर रहा है। इसके बाद दोबारा बजट की मांग संबंधी फाइल वित्त विभाग को भेजी जाएगा। प्राचार्य पदोन्नति को लेकर विभाग का विधि प्रकोष्ठ कानूनी बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद पदोन्नति सूची जारी की जाएगी। एसीपी मामलों के ऑनलाइन आदेश जारी करने की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में अजेंद्र कुंडू, प्रिंकल, अमित दहिया और कृष्ण लाल इत्यादि शामिल थे। भिवानी में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि एमएसपी का कानून बना तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि एसएसपी का पैसा सारे देश में बंटने लगेगा जो अब आधे के करीब केवल हरियाणा पंजाब को मिलता है। वो यहां भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में पहुंचे थे। समारोह में कोरोना के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं। बता दें कि पूरे देश में बुधवार को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। भिवानी में भी पंचायत घर में भाजपा द्वारा समारोह आयोजित किया गया। समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कृषि मंत्री जेपी दलाल और सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। हैरानी की बात यह रही कि यहां पर कोरोना को लेकर कोई सावधानी नहीं बरती गई। ना 2 गज की दूरी दिखी, ना कोई सही से मास्क लगाए हुए था। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि एमएसपी लागू हुई तो हरियाणा पंजाब के किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि देश में पूरा अनाज एमएसपी पर खरीदने के लिए 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए। इतनी आर्थिक व्यवस्था देश में न होने पर केवल एमएसपी पर 2.5 लाख करोड़ रुपए पर खर्च किए जाते हैं, जिसमें हरियाणा और पंजाब के किसानों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में एमएसपी लागू हुई तो पैसा पूरे देश में बंटेगा। इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पूरा देश संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का ऋणी है, क्योंकि भीमराव ने संविधान का निर्माण कर सभी को बराबरी का अधिकार दिया है। हरियाणा में संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के फेर में ग्रुप डी और सी की करीब 47,000 पदों की भर्ती अटक गई है। परीक्षा के लिए करीब 14 लाख युवाओं ने आवेदन किया है, जबकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का लक्ष्य 60 लाख आवेदन का है। अब आयोग ने पंजीकरण की तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी है। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं की गई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए कॉमन परीक्षा कराने की घोषणा की थी। जनवरी में सीएम मनोहर लाल ने आवेदन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी और पोर्टल को 31 मार्च तक खोला गया था। आयोग की उम्मीद से कम आवेदन आए हैं। आयोग का कहना है कि पिछले 6 साल में अलग अलग नौकरियों के लिए करीब 3 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऐसे में 14 लाख आवेदनों की संख्या कम है। आवेदकों की संख्या बढ़ाने के पीछे यह वजह भी है कि आयोग को परीक्षा आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब आयोग के सामने दिक्कत यह है कि वह नए साल से पहले ही करीब 25,000 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर चुका है। वहीं सरकार ने सीईटी घोषणा के बाद भी 22,000 पदों पर भर्ती की मांग की है। ऐसे में कुल 47,000 पदों की भर्ती उलझ गई है। अब आयोग इस उलझन में है कि पहले वाली विज्ञापित भर्ती को सीईटी के आधार पर आयोजित करना है या फिर सीईटी के बिना। यह कारण है कि भर्ती अभी लटकी है। आपको बता दें कि ग्रुप सी और डी की सभी नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए एक टाइम ही फीस देनी होगी। परिवार पहचान पत्र को इस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। सीईटी की मान्यता 3 साल के लिए रहेगी। ग्रुप सी के लिए सीईटी करना होगा, उसके बाद विभागीय पद के लिए अलग से स्क्रीनिंग करनी होगी।
देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। 10वीं कक्षा के नतीजे बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर बोर्ड की तरफ से 1 जून को बैठक की जाएगी, जिसमें स्थिति की समीक्षा करते हुए फैसला लिया जाएगा। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द होने से विद्यार्थियों में जहां खुशी है, वहीं 12वीं कक्षा के छात्रों में मायूसी है, क्योंकि विद्यार्थी स्कूल खुलने के साथ ही परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए थे। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष पहले ही परीक्षाएं करीब 2 माह की देरी से मई में शुरू होनी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के चलते 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द तथा 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है।